एजुकेशन एग्ज़ाम। तो आज हम ओलंपिक्स गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे ओलंपिक्स गेम्स के बारे में, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंडियन ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट स्ट्रैटेजी की पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये जो आप हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ओलंपिक्स गेम्स की या उसके जो फैक्ट्स पढ़ेंगे हर गेम्स के, तो ये मैं आपको स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट के अंदर करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये आता स्ट्रैटेजी के अंदर ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट ओलंपिक्स गेम्स कहाँ पे हेल्ड हुई थी। तो वो हुई थी एथेंस में 1896 में। ये जो आपको करवा रहा हूँ ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा ओलंपिक गेम्स किसने होस्ट करी हैं? यूएसए ने चार बार होस्ट करी है, 1904, 1932, 1984 और 1996 में, ठीक है। उसके बाद जापान ने होस्ट करी है अभी जो हेल्ड हुआ था पिछले साल, ठीक है, 2020 वाला 2021 में हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जापान टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स जो हैं वो 2020 कब हेल्ड हुई? 21 में हुई, 22 में हुई, 23 में हुई, तो 21 में हेल्ड हुई थी, ठीक है। उसके बाद लंदन फर्स्ट सिटी बना था जिसने होस्ट करा था समर ओलंपिक्स तीन टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी सिटी थी जिसने समर ओलंपिक गेम्स 3 टाइम होस्ट करे हैं, ठीक है। तो वो लंदन थी, ठीक है। अभी आने वाले ओलंपिक गेम कहाँ पे होंगे? पेरिस में होंगे, ठीक है। 2024 वाले लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे, ठीक है, 2028 में, और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ब्रिस्बेन में, ठीक है। तो आपको याद रखने का है पेरिस ओलंपिक गेम्स समर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगे? 24 में। लॉस एंजल्स वाले कहाँ पे होंगे? 28 में, ठीक है। और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया वाले कब होंगे? 32 में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम अभी पढ़ रहे हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। उसके बाद कौन सी 5 कंट्री हैं जो जिसने हर ओलंपिक्स गेम्स में पार्टिसिपेट करा है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, ग्रीस, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड। तो आपको कंट्रीज़ के नाम भी पता होना चाहिए और कितनी कंट्रीज़ हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं बड़ी सोच समझ के चीज़ें लिखी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। 5 कंट्री जिन्होंने ओलंपिक्स गेम्स हर ओलंपिक्स गेम्स को क्या कहते हैं होस्ट पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, अब तक। उसके बाद यूके एक ओनली कंट्री है जिसने गोल्ड मेडल जीता हर एडिशन में, ठीक है, जब से स्टार्ट हुए हैं। तो यूके यूनाइटेड किंगडम जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं, तो उसने हर ओलंपिक्स मेडल में गोल्ड मेडल जीता हुआ हर ओलंपिक्स गेम्स में, ठीक है। उसके बाद 2012 वाले ओलंपिक्स गेम्स कहाँ पे हुए थे? वो लंदन में हुए थे। ये मैंने क्यों लिख दिया क्योंकि इस पे भी बहुत बार पूछा जाता है कि 2012 वाले कहाँ हुए। 2016 वाले कहाँ पे हुए? रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है। उसके बाद एशिया ने होस्ट करे समर ओलंपिक्स 4 टाइम, ठीक है। टोक्यो ने दो बार, अभी 1964 में और 2020 में, जो 2020 में नहीं करे थे, 2020 वाले 2021 में करे थे, ठीक है। हाँ गिना वो 2020 में ही जाता है वो, ठीक है। उसके बाद सियोल में हुए थे 1988 में और बीजिंग में हुए थे 2004 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं ओलंपिक्स गेम्स में? वो यूएसए ने जीते हैं 18 टाइम्स, ठीक है, 18 बार वो टॉप पे रहा है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये ये लिखे हुए मैंने, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम जो इंडिया का वो कब गाया गया था? कौन सी गेम्स में? 1948 में लंदन ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम जो नेशनल एंथम है वो हमारा गाया गया था, ठीक है। फर्स्ट ओलंपियन जिसको ऑनर किया गया था पोस्टेज स्टैम्प के साथ, तो वो कौन थे? मेजर ध्यानचंद, जिसके नाम पे एक राजीव गांधी खेल रहे थे ना, अवार्ड को चेंज कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद के नाम पे, ठीक है। तो ये पोस्टेज स्टैम्प कब इशू हुई थी? उनकी डेथ एनिवर्सरी को 1980 में, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता था? ये के.डी. यादव ने जीता था 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन एट ओलंपिक्स, जो फर्स्ट वुमेन जिसने पार्टिसिपेट करा था ओलंपिक्स में वो थी नीलिमा घोष, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्लैग बेरी होता है जो जब ओलंपिक गेम स्टार्ट होती है तो वो झंडा लेके चलते हैं ना, तो उसका नाम है शैनी इब्राहिम विल्सन, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने बास्केटबॉल भी खेला ओलंपिक्स में। कौन सी गेम्स में खेला? वो 1980 मॉस्को गेम्स में इंडिया ने बास्केटबॉल खेला था, शायद लास्ट टाइम वो वहाँ पे खेला था।
उसके बाद 6 कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल जो इंडिया ने जीते थे, ठीक है। तो वो हॉकी में जीते थे, ठीक है। कब से लेकर कब तक? 1928 अमस्टरडम गेम्स से लेकर 1956 मेलबर्न गेम्स तक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी गेम थी जिसमें इंडिया ने 7 बार कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते इंडिया के लिए, ठीक। तो इंडियन हॉकी है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा गोल्स किसने मारे हुए हैं ओलंपिक फाइनल में इंडिया के लिए? तो वो है बलबीर सिंह, ठीक है। इन्होंने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में गोल्ड क्या कहते हैं मारे थे। तो कितने गोल्ड नहीं गोल्स, ठीक है। तो 5 गोल्स मारे थे नीदरलैंड के खिलाफ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसकी आपके नोट्स आपको मैं आफ्टरनून तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपडेट के साथ, अब PDF के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल ये कौन थी? वो करनाम मंडलेश्वरी थी, ठीक है। 2000 सिडनी गेम्स में, ठीक है। तो करनाम मंडलेश्वरी को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बनाया गया है, ठीक है। वाइस चांसलर VC, ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दिल्ली में, ठीक है। तो ये मैंने लिखना भूल गया, मैं लिख के आप जब मैं अपडेट करूँगा तो मैं लिख के दे दूँगा आपको, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स अपीयरेंस किसने करी है? लैंडर पेस ने 7 ओलंपिक्स में, ठीक है। उसके बाद 2 ओलंपिक मेडल एक ही फैमिली से किसने जीते हुए हैं? एक तो लैंडर पेस ने जीता 1996 में ब्रॉन्ज मेडल, और 1972 में म्यूनिच ओलंपिक्स में इनके जो फादर थे, लैंडर पेस के फादर थे वीस पेरिस, उन्होंने क्या कहते हैं ओलंपिक मेडल जीता था, ठीक है। तो पहले 1972 में म्यूनिच ओलंपिक्स में वीस पेरिस ने जीता था। उसके बाद 1996 में अटलांटा ओलंपिक्स में लिएंडर पेस ने ओलंपिक मेडल जीता था, ठीक है। कौन सा था? ब्रॉन्ज वाला, ठीक है। उसके बाद इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक सर्विस, कौन सी वुमेन जिसने कौन सी इंडियन वुमेन जिसने ओलंपिक सिल्वर जीता हुआ है और यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट भी है, वो कौन है? PV सिंधु, ठीक है। दोनों कैसे भी आए आपको क्या जे पूछ लेंगे, ओनली इंडियन वुमेन जिसने ओलंपिक सिल्वर जीता हो तो वो भी PV सिंधु है, और यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट वो भी क्या कहते हैं PV सिंधु ही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, वुमेन सिंगल्स में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंड ओनली इंडियन विद 2 ओलंपिक मेडल, ठीक है। तो फर्स्ट और ओनली इंडियन जिसने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं वो है सुशील कुमार, ठीक है। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2008 ओलंपिक्स गेम्स में, और सिल्वर मेडल जीता था 2012 लंदन ओलंपिक्स गेम्स में, ठीक है। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने। अभी सेकंड किसने जीता है? अभी रिसेंटली जीता है नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, ठीक है, सेकंड ओलंपिक गोल्ड, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट इंडियन ओलंपिक कंटिजेंट होता है कि मेंबर्स, ठीक है। तो 2016 रियो डी जेनेरियो गेम्स में इंडिया के कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट कर रहा था? 117 मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये जो हमने आज पढ़ा ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम आपकी प्रिपरेशन करो, चाहे वो GKSB की प्रिपरेशन करो, चाहे रेलवे ग्रुप D का जिसका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ शेड्यूल है उसकी प्रिपरेशन करो, ये सभी एग्ज़ाम्स में इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको PDF बाय द आफ्टरनून आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट आपको इस कंटेंट को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।